गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय लक्ष्मी की जय जय सरस्वती की जय जय लक्ष्मी की जय जय सरस्वती की जय काले विनाशनी काली की जय जय काले विनाशनी काली की जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा की जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय जमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय निर्मले रमण हरि गोविंद जय जय निर्मले रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राम जी की जय जय लक्ष्मण के जय जय राम जी की जय जय लक्ष्मण के जय जय जनक कलले जगदम्बा के जय जय जनक कलले जगदम्बा के जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी के जय जय मोर मुकुट बंसी वाले के जय जय मोर मुकुट बंसी वाले के जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय
जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय शंकर भगवान की जय भगवान विष्णु का मत्स्यावतार हुआ क्योंकि शंखासुर वेदों का हरण मंत्रों का हरण करने के लिए गया था, तो वेद मंत्र आदि सभी जल में समुद्र में छुप गए थे। शंखासुर ढूंढते रहा, नहीं मिला। कुछ मिले भी तो काम के नहीं थे, उसको पता नहीं था कि कहाँ पर क्या किस प्रकार से मंत्र लगेंगे। और भगवान का मत्स्यावतार हुआ। देवताओं ने प्रार्थना किया कि भगवान वेद मंत्र भी चुरा लिया है, वेद मंत्र भी अब छुप गए हैं। चुरा तो नहीं लिया, चुराने आया था लेकिन छुप गए। अब हम लोग निर्बल हो जाएंगे, वेद मंत्र हमारे लिए आवश्यक है, रक्षा कीजिए। तो भगवान ने कहा मत्स्यावतार लूंगा। मत्स्यावतार लेकर गए कश्यप मुनि के अंजलि में, धीरे धीरे बढ़ते रहे। कुएं से तालाब, तालाब से नदी, नदी से समुद्र तक गए। समुद्र में जाने के बाद शंखासुर का उद्धार किया, शंखासुर का वध किया। और वही शंख लेकर बद्रिकाश्रम चले गए। वही शंख शंखासुर को मारे और बद्रिका लेकर शंख लेकर बद्रिकाश्रम चले गए। सभी देवता ऋषि मुनि वहाँ पर आए बद्रिकाश्रम। वहाँ पर ऋषि मुनियों को भगवान विष्णु ने कहा कि जाइए आप लोग यथाशीघ्र वेद मंत्रों को ढूंढ लीजिए और ढूंढ कर लाइए। जो मंत्र जिनको मिलेगा उस मंत्र के वही ऋषि होंगे, देव ऋषि मुनि। और मैं कहाँ रहूँगा? तो मैं तब तक प्रयागराज में मिलूंगा। आप वहाँ से ढूंढ कर आइए, मैं मिलूंगा कहाँ? अब प्रयाग की भी महिमा कह रहे हैं कि प्रयाग, जैसे कार्तिक का कहे कि कार्तिक श्रेष्ठ क्यों, अब प्रयाग का श्रेष्ठ बता रहे हैं कि प्रयाग श्रेष्ठ क्यों और माघ फिर क्यों श्रेष्ठ। माघ की भी का भी थोड़ा सा महिमा बता देंगे। तो जब तक आप ढूंढ कर आइएगा तब तक हम लोग देवता सहित ब्रह्मा विष्णु सभी देवता ढूंढने जाएंगे। ऋषि देवता ब्रह्मा विष्णु सब रहेंगे प्रयाग में। ये ऐसा कह रहे हैं कि मैं प्रयाग में रहूँगा। ऋषि मुनि रहे, वेद मंत्र आदि को ढूंढ कर लाए और विष्णु ब्रह्मा सभी देवता प्रयागराज चले आए। प्रयागराज में आकर ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी को वेद मंत्र सभी अर्पित किया। आप लीजिए, वेद आपके हैं, समर्पित कर दिया। वेदों को पाकर सभी देवता मुनि प्रसन्न हो गए और वहीं पर अश्वमेध यज्ञ किए। वहाँ पर क्या किए देवता मुनि? प्रयागराज में अश्वमेध यज्ञ किए। प्रयागराज का महत्व वहाँ से बढ़ने लगा। उस समय वहाँ पर गंगा नहीं थी, ये बहुत गंगा से पहले की कथा है। गंगा का अवतरण हुआ, गंगा पृथ्वी पर आई, उससे पहले की घटना है, उससे पहले की कथा। उस समय गंगा वहाँ पर नहीं थी। प्रयागराज में वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किए। उसके बाद देवतागण सभी प्रार्थना करने लगे, देव देव जगन्नाथ विज्ञप्तिं विशृणुनः प्रभो प्रभो हर्ष कालोऽस्मि अस्माकं हर्ष कालोऽयमस्माकं तस्मात् त्वं वरदो भव। भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे, हे देव, हे भगवान, हे जगन्नाथ, मेरी प्रार्थना सुनिए। एक प्रार्थना है। भगवान कहते हैं क्या प्रार्थना है, क्या कहना चाहते हो? यह हम लोगों के लिए हर्ष का, प्रसन्नता का समय। हम लोग बहुत हर्षित हैं। और कहाँ पर? प्रयागराज में। कहाँ पर हर्षित हैं? यज्ञ कहाँ पर हुआ? प्रयागराज में हुआ। पुनः भाग कहाँ पर मिला? देवताओं को जो हवन यज्ञ का भाग भोजन मिलना था, कहे ना कि देव भगवान दो मुख से भोजन करते हैं। एक हवन वाला भोजन भगवान वह भोजन करते हैं, वह भोजन रूप में देवताओं को प्राप्त होता है। दूसरा ब्राह्मण के मुँह से। तो वहाँ पर क्या हुआ था? देवताओं को भोजन, अश्वमेध यज्ञ किया गया। देवताओं को क्या मिला? भोजन मिला। फिर से यज्ञ का आरंभ हुआ।
यज्ञ समाप्त हो गया था, लेकिन फिर से यज्ञ आरंभ हुआ। अब बहुत दिन के बाद भोजन मिली, तृप्त हुए तो कितने प्रसन्न देवता होंगे, बहुत प्रसन्न थे। कहने लगे कि मुझे यज्ञ का भाग प्राप्त हुआ, इस स्थान पर प्रयागराज में प्राप्त हुआ, यहीं पर वेद की पुनर्प्राप्ति हुई जो छुप गए थे। मैं कुछ वरदान चाहता हूँ। देवता लोग कह रहे हैं हम लोग कुछ वरदान चाहते हैं, और वरदान में इस स्थान की महत्ता चाहते हैं। यह स्थान बहुत ही पुण्यदायक हो। स्थान में तद्धि न श्रेष्ठम पृथिव्याम पुण्यवर्धनम। यह स्थान अत्यंत श्रेष्ठ हो जाए पृथ्वी पर, और यह पुण्यवर्धक हो। भुक्ति मुक्ति प्रदम चास्तु प्रसादाद भवतः सदा। आपकी कृपा से यह स्थान प्रयागराज जो हो वह भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने में सक्षम हो। कालोपयम महापुण्यो ब्रह्मघ्नादि विशुद्धिकृत। यहाँ पर जो बहुत बड़ा बड़ा पापी हो, ब्रह्म हत्यादि करके भी आया हो, उसका भी पाप क्या हो, नष्ट हो जाए। इतना पुण्यदायक यह स्थान हो, इतना पाप नाश करने वाला यह स्थान हो जाए। दत्ताक्षय करश्चास्तु वरमेवं ददस्वना। हमें ऐसा वरदान दीजिए कि यहाँ पर जो भी किया जाए वह अक्षय हो जाए। अक्षय, अब अक्षय होगा तो पुण्य ही अक्षय नहीं होगा, पाप भी अक्षय होगा। तीर्थों में जो पुण्य किया जाएगा तो वह पुण्य भी अक्षय होता है, और जो पाप करते हैं वह पाप भी अक्षय हो जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, विष्णुर्वाच ममाप्येतन् मतम् देवा यद् भवद्भिरुदाहृतं तथास्तु सुलभं तेत ब्रह्मक्षेत्रमिति प्रथम। भगवान कहते हैं कि आप लोग जैसा चाहते हैं हम भी वैसा ही, आपने जैसा कहा हम भी चाहते हैं वैसा ही हो, क्योंकि यह क्षेत्र अब परम पवित्र हो चुका है। इसका नाम होगा ब्रह्म क्षेत्र, ब्रह्म क्षेत्र। और आगे जाकर क्या होगा, तो आगे जाकर सूर्य वंशोद्भवो राजा गंगा मत्रा न ईशति। सूर्यवंशी राजा जो भगीरथ होंगे उनके प्रयास से गंगा का पृथ्वी पर अवतरण होगा। और यहाँ पर सा सूर्य कन्या छात्रा कालिंद्या योग में सती। और यहाँ पर सूर्य की पुत्री कालिंदी यमुना के साथ संगम होगा गंगा का। यूयम च सर्वे ब्रह्माद्या निवसन्तु मया सह तीर्थराजेति विख्यातम तीर्थमेतद् भविष्यति। आपके साथ, ब्रह्मा जी के साथ मैं भी यहाँ पर निवास करूँगा, और इसका नाम तीर्थराज होगा। प्रयाग का नाम तीर्थराज हो जाएगा, यह विख्यात होगा तीर्थराज नाम से। दानम तपोव्रतम होमो जप पूजादिका क्रिया अनंत फलदा संतो मत सान्निध्य करा सदा। यहाँ पर जो दान करेगा, तपस्या करेगा, व्रत करेगा, हवन करेगा, जप करेगा, पूजा करेगा, या और कुछ भी क्रिया करेगा, जो कुछ भी करेगा सब कुछ अक्षय होता जाएगा। ब्रह्म हत्यादि पापानि सप्त जन्मार्जितानि च दर्शनादस्य तीर्थस्य विनाशं यान्ति तत्क्षणात्। ब्रह्म हत्यादि पाप नाश की जो बात कहे हैं कहा आपने, तो ये सब 7 जन्मों के अर्जित पाप दर्शन मात्र से, स्नान की बात हम नहीं कर रहे, पाप नाश में तीर्थ, यह तीर्थराज जो है, इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से ही 7 जन्मों के बड़े महापातक जो होंगे, ब्रह्म हत्यादि पाप जो होंगे, वह भी नष्ट, तत्क्षण ही नष्ट हो जाएंगे। देह त्यागम धीरा कुर्वन्त्यत्र ममागतः मत्तनुं प्रविशन्त्यन्ते पुनर्जन्मिनो नराः। यहाँ पर जो देह त्याग करेंगे, मृत्यु जिनकी होगी, वह मेरे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। पितृनुद्दिश्य ये श्राद्धम कुर्वन्त्यत्र समागताः तेषां पितृगणाः सर्वे यान्ति मत्स्वरूपताम्। अब एक और बात कर रहे हैं, पितृनुद्दिश्य ये श्राद्धम कुर्वन्त्यत्र समागताः। पितरों के निमित्त यहाँ जो श्राद्ध करेगा, आप मन में तेज श्राद्ध कर, वहाँ पर श्राद्ध थोड़े हुए थे, मन से बात लगते हैं। पितरों के निमित्त जो श्राद्ध करेगा
उसके पितरगण भी मेरे साथ मेरा सारूप्य मेरे समान हो जाएंगे, मेरे जैसे दिखने वाले मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे और सारूप्य मोक्ष प्राप्त करेंगे, मेरे समान हो जाएंगे। अब तीर्थ का नियम है, तीर्थ का मुख्य कर्म, तीर्थ में मुख्य रूप से 3 कर्म होते हैं। गए तो खूब, प्रयागराज जाते तो खूब है, भर दुनिया के लोग आया यहाँ जाना है, साले में एक बेर हियाँ, एक बेर हुआ, एक बेर हुआ जाए, करे के की छै से पते नहीं है, करे के की छै, तीर्थ जेबै तो करबै की से नहीं जाने छियै, से कोई नहीं बतबै छथिन। तीर्थ गेला के बाद करे के की छै, खाली जाओ डुबकी लगाए लो, भए गेलै। बोलो सियावर रामचंद्र की। पहले तो यात्रा के विधान तो कुछ बतेलिए हम, तो चलना चलना जीवन में एक बेर देवे काफी है। 7 दिन उपवास एक बेर में खत्म भए गेलै, दोहरा के जाए जरूरी नहीं है, लेकिन एक बेर नियम से देवे तब माइन होते। अब जे चले में सक्षम नहीं छथिन वो गाड़ी पर चल सकै छथिन, जे नहीं चल के जाए पेथिन, आ जिनका चले में पैर बिना चप्पल के नहीं चल पेतन वो काठ वाला खराम पिन सकै छथिन, वो पिन सकै छथिन, बाद बाकी लेकिन जैथिन तो असगर नहीं जा सकै छथिन। कोई भी पति भी असगर नहीं जा सकै छथिन, पत्नियों असगर नहीं जा सकै छथिन, पति के साथ जैथिन तभी में। विधवा का अलग बात छै, विधवा जा सकै छै, जे सधवा छै वो पति के साथे जेतै, पति के छोड़ के असगर नहीं जा सकै छथिन, पति के साथ तीर्थ यात्रा। इतने नहीं, आरो बंधु बांधव, आरो परो कुटुम जे जाए वाला होथिन, अड़ोसिया पड़ोसिया जे सक्षम छथिन दोसरों के लेकर जैथिन। अपन खर्चा सबके करैके चाही, लेकिन जे नहीं कह सकै छै तो ओकरा अपना खर्चा पर ले जाएके चाही। एकर बाद अपन पंडियो जी के लेके जाएके चाही, अपन नौआ के लेके जाएके चाही, अपन बर्तनों बासन ले जाएके चाही, अपन भोजनों के व्यवस्था ले जाएके चाही। होटले में खाइत रहबै से बात नहीं, तीर्थ गेलिए तो होटल में नहीं खेबै, अपन बनाए के जहाँ चाहे सतुआ किया ले जाइए, चूड़ा किया ले जाइए, या चावल दाल बनबे खातिर ले जाइए, आटा ले जाइए, आलू ले जाइए, सब्जी ले जाइए, अपन बनाए भोजन राम करैत चलबै, जहाँ भी करबै। होटल में नहीं खेबै, दोसर के बनायल नहीं खेबै, अपन बनाए खेबै, या अपना साथ बनबे वाला जे छथिन हुनकर बनायल खेबै, बनबे वाला के अपना साथ ले जेबै। होटल वाला भोजन सब प्रयागराज में कुम्भ डुबकी लगेलिए, होटले में खूब मिलै छियै। ई कोई बोले छथिन जे होटल वाला नहीं कह सकै छहो, खैबहो अपन बनाए के, नियम थी, नियम थी, अपन बनाए खाए पड़तै। जे से नहीं कह सकै छी, सिमरियो जाइ छियै सीधे होटले छै, किया नहीं बोलथिन केना बोलथिन, ओकर कमीशन खाए छथिन सब, ओकर सबको कमीशन खाए वाला केना बोलथिन, आए हमरो कमीशन दे देते हम बोल पेबै। सब कमीशन खाए कथा कहै छथिन, नहीं बोलथिन, किया बोलथिन, उनका रूपा दे छथिन, नहीं बोलियो ई बात नहीं बोलो, ई बात नहीं बोलो, ई बात नहीं बोलो, नहीं बोलथिन। तीर्थ जहाँ पर लखा, जहाँ से देखबै, कोई भी तीर्थ जहाँ से देख लेलिए दूरे से, चाहे आधा किलोमीटर से दिखाई देलखिन, या 1 किलोमीटर दिखाई पड़ गेलखिन, या 2 किलोमीटर से, जहाँ से पहला दृष्टि पड़ गेलै वहीं पर मुंडन होते, वहीं पर केस मुड़ेबै, छौर कर्म नियम छै। केस नहीं मुड़ेलिए पाप जे छै से केसे में छै। केश मूलान्युपाश्रित्य सर्व पापानि देहिनां तिष्ठन्ति तीर्थ स्नानेन तस्मात् तां वापयतु वै। पाप केश के आश्रय में जाकर छुप कर रहता है। केश मूलान्युपाश्रित्य, केश के ऊपर में भी नहीं, केश के मूल में, सर्व पापानि देहिनां, देह का जितना भी पाप होता है केश के मूल में जाकर बसा हुआ रहता है। तिष्ठन्ति तीर्थ स्नानेन, और तीर्थ स्नान करने के पश्चात भी यदि माथा नहीं मुड़ाए हैं तस्मात् तां वापयतु वै,
पाप केस वाला पाप धैले रह जाए छथिन। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की जय। के गोटा प्रयागराज गेलखिन, केस मोड़ेलखिन, माथा मोड़ेलखिन। औरत तो मुड़बाक चाही ना सब। औरत का अलग नियम छै। प्रयागे वपनम कुर्याद, प्रयागराज में विशेष रूप से मुंडन का अधिक महत्व है। प्रयागराज में मुंडन कराना ही कराना चाहिए। गया में मुंडन छोड़ा जा सकता है, गया का है, गया में बिना मुंडन किए भी श्राद्ध कर सकता है, लेकिन प्रयाग में करना ही करना मुंडन होता है। प्रयाग में अनिवार्य होता है। स्त्रियों के लिए दूसरा विधान है, स्त्रियों के लिए मुंडन के स्थान पर दूसरा विधान है। सर्वान् केशान् समुद्धृत्य छेदयेद्वयंगुल द्वया छेदयेदगुलिं द्वयम् एवमेव हि नारीणां मुंडमुंडन आदिशेत। स्त्रियों के लिए है कि सर्वान् केशान् समुद्धृत्य, सभी केश को पकड़कर पूरा छेदयेद अंगुलि द्वयम्, और 2 अंगुल 2 अंगुली काट लिया। कहीं कहीं पर 3 अंगुली है, कहीं 4 अंगुली है, तो 2 से शुरू हुआ, अधिकतम 4 अंगुली उतना वो काट लिया। ओकर स्त्री के मुंडन उतने हो। स्त्री के भी मुंडन करवे पड़ते, लेकिन स्त्री के मुंडन कतना, सभे केस पकड़ कर 2 अंगुली। स्त्री के मुंडन केना, सभे केस पकड़ कर 2 अंगुली काटना है। लेकिन मुंडन स्त्री के लिए भी है, सबके लिए है। तो पहला नियम है तीर्थ जहाँ से देखलिए वहाँ बगल में कात में जाए के नहीं, तीर्थ पर घाट पर जाए के नहीं। जहाँ से लखा दिलखिन देख लिए, ओजे से प्रणाम कह कर वहीं पर मुंडन। नौआ साथ में रहते, नौआ साथ में रहते तो केना करबे, नौआ साथ में रहते। पानी आन के देते दोसर, ओजो पहने नहेबै, कपड़ा बदलबै दोसर, शुद्ध कपड़ा पहन के तब घाट पर जेबै। तब घाट पर जेबै, घाट के पूजा करबै, तब स्नान करबै, तब स्नान। पहने मुंडन, पहने एगो स्नान दोसर जल से, चाहे ओजे से आनि के दे, लेकिन स्नान, लेकिन सामान्य जल से, दोसर जल से कुछ कुइयाँ उइयाँ हुए ओकर वाला स्नान। वहाँ पर कपड़ा बदल के शुद्ध होय के तब तीर्थ स्नान करल जाए। ई नियम छै। ई नियम कोई बतेलखिन, कोई बोले छथिन। तब स्नान, स्नान के बाद 2 कर्म भए गेलै। एक कर्म भेलै छौर कर्म, ई कर्म भेलै एक क्रिया। छौर कर्म तीर्थ में अनिवार्य छै, प्रयाग में विशेष रूप से। गया छोड़ के, गया में भी करल जा सकै छै, नहीं करते से बात नहीं, लेकिन गया में अनिवार्य नहीं छै। और सब तीर्थ में अनिवार्य है। प्रयागराज में विशेष रूप से नहीं कलिए तो पाप जो रहे, स्नानो कैला के बाद केस वाला पाप फिर घूर के वापस चल एलखिन हन। उ पाप खत्म नहीं भेलखिन हन। एक कर्म छौर कर्म, दोसर स्नान, ओकर बाद तीर्थ पूजा कह के घाट पर जाकर तीर्थ पूजा कह के स्नान। सब तीर्थ में स्नान से पहले एगो नियम है, एगो मंत्र सबके आबे के चाहिए। तीक्ष्ण दंष्ट महाकाय कल्पांत कहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्य मनुज्ञान दातुम अर्हसि। ई मंत्र पढ़ के यदि भैरव के आज्ञा ले के यदि स्नान नहीं करबै, आधा फल भैरव ले लै छथिन, आधा फल ओजो खत्म भए जाइ छै। यदि ई मंत्र पढ़ि के स्नान नहीं केलिए तब, ई मंत्र पढ़ि के तब स्नान होइ छै तीर्थ में, तब आधा फल भैरव नहीं लेथिन, आज्ञा ले लेबै तब। स्नान कैला के बाद पिंड दान श्राद्ध सब तीर्थ में अनिवार्य। कोई भी तीर्थ जेबै, खाली गेलिए डुबकी लगा के दौड़ल चलि एलिए नहीं, कोई भी चीज पता नहीं छै कोन चीज खातिर केलिए, कथी लए करबै, किए करबै, करला से कोन काम, की लाभ की हानि। खाली भेड़िया धसान सब कह रहा, चलो करोड़ के करोड़ 64 करोड़ 65 करोड़ पहुँच गलिए आ जा कहीं पर कोई चर्चा करे वाला नहीं। तीर्थ के ई नियम छिके, जकरा से पार लगतो उतने लोग आबो, जितना लोग से पार लगतो उतने लोग आबो। जकरा पार लगे वाला नहीं छो, जे जाने नहीं छो, वो आइए की करबे, ओकर पार फिर ढेले घर चलि एलो, ओकर पाप के ढेले घर आयल छो,
हुआ गेले श्राद्ध कैले ने पितर नरक में रहतु नरक के चलते पितर थोड़े तक चल गए प्रयाग कोई भी तीर्थ में श्राद्ध फिर अनिवार्य अंग है। तीर्थ गेलिए तो तीर्थ गेला के बाद खाली तीर्थ चले गेलिए, श्राद्ध नहीं के लिए मान्य श्राद्ध करे पड़ता है। श्राद्ध करे खातिर मुख्य रूप से तीर्थ, पहला नंबर स्नान, दूसरा नंबर श्राद्ध, एक बाद 3 दिन कम से कम वास, तीर्थ में 3 दिन कम से कम रह चाहिए। देवता आदि ओकर बाद मायढेरी मंदिर जो है ये अगला काम है, उनका सबके देखायल जेबे प्रणाम करबे, ये सब ये अगला काम भेलै। अब 3 दिन वास करबे तब तीर्थ में जहाँ जहाँ मंदिर छथिन यहाँ दान के लिए, यहाँ भंडारा करबेलिए, यहाँ ई करबेलिए, वहाँ वो करबेलिए, ये अगला काम है। ई नहीं गेलिए डौकी लगेलिए मंदिरे मंदिरे भौंक रहलिए हन, ई नहीं है तीर्थ यात्रा के। एना नहीं भेलै तीर्थ यात्रा, श्राद्ध पहले करे पड़ते। श्राद्ध खाली बापे माय के नहीं, वो जो पिंड सबके पड़ते, बापो के, माइयो के, बाबो के, परबाबो के, 3 पीढ़ी के, 3 पीढ़ी अपन, 3 पीढ़ी नाना वाला, 3 पीढ़ी नाना के, नाना नानी पर नाना, सास ससुर, ये एके पीढ़ी, 3 पीढ़ी नहीं जीते, सास ससुर। एक बाद आरो जे मरल छथिन, चाचा होथिन, भाई होथिन, सार होथिन, यहाँ तक कि मित्रों के श्राद्ध होइ छै, मित्रों के पिंड तीर्थ में पड़े छै। दीदी, फुआ, पीसा, मौसा, मौसी, फलना चिलना, बहनो बहिन भाई जत्ते मरल का छथिन, ओकर बाद उ सबके पिंड श्राद्ध वहाँ पर पड़े छै। तीर्थ में सबके श्राद्ध होइ छै। तीर्थ गेला के बाद ई करना बहुत ही अनिवार्य। एना ही भरि सब आब तिस्मन चलल छै, साले में आइ की तो वैष्णो धाम, आइ की तो अयोध्या जी, आइ महीनों साल के महीनों अयोध्या भी तीर्थ छिकै, अयोध्या भी तीर्थे छिकै, द्वारिका भी तीर्थ छिकै, कुरुक्षेत्र भी तीर्थ छिकै, सगरे होते, सगरे यह नियम होते। अयोध्या भी गलिए तो अयोध्या में यह नियम होता है, अयोध्या भी तीर्थ, अयोध्या में एना ही अक्सर चीज करे पड़ते। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। तो कहते हैं कि वहां पर जो श्राद्ध करता है उसके पितर हमारे पास चले आते हैं, हमारा स्वरूप धारण कर लेते हैं। यह स्थान और यह समय दोनों बात करें। यह स्थान तो प्रयागराज, यह समय तो उस समय माघ महीना था, कार्तिक में जगे थे, कार्तिक में भगवान जगे थे और वेद मंत्र इत्यादि लेकर आए, वहाँ पर यज्ञ किया गया। तो वह समय जब वरदान दे रहे हैं तब माघ था। तो कह रहे और यह समय मतलब यह महीना भी परम पवित्र हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, बहुत ही महत्व होगा। नृणाम दास्यामि हम स्नानाय माघे मकर ये रवौ यूयं मुनीश्वराः सर्वे शृणुद्धं वचनं मम। मकर के रवि में, माघ मास में यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसका अनंत फल, विशेष फल होता रहेगा। बदरी वन मध्य हम सदा तिष्ठामि सर्वगः। बदरी वन में तो हम सदैव वास करते ही हैं। अन्यत्र यच्छतैर्वर्षैः तपसा प्राप्यते फलम तत्र तद्दिवसैस्केन भवद्भिः प्राप्यते मया स्थानस्य दर्शनं तस्य ते कुर्वन्ति नरोत्तमाः। सर्वत्र रहता हूँ, भगवान कहते हैं मैं रहता तो सर्वत्र हूँ, हर जगह हूँ, लेकिन बद्रिकारण्य में बद्री आश्रम में निवास करता हूँ। अन्य स्थानों पर सैकड़ों वर्ष तपस्या करने से जितना फल प्राप्त होता है, तो बद्री का आश्रम में एक दिन में वह फल प्राप्त हो जाता है, मिल जाएगा। जो बद्री का आश्रम का दर्शन मात्र कर लेंगे, मात्र दर्शन, वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके सभी पाप, मात्र दर्शन, बद्री का आश्रम, पूजा पाठ और कुछ करना, दान पुण्य सब तो ऊपर से हो गया, दर्शन मात्र से। और इसके बाद सभी देवता, विष्णु भगवान, ब्रह्मा इत्यादि अपना अपना
अंश रूप छोड़कर, प्रयागराज में भी अंश छोड़कर और बद्रिकाश्रम को चले गए। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। यह कथा अभी कौन किसको कह रहे थे? सत्यभामा को भगवान कृष्ण तो कह ही रहे हैं, और पृथु को नारद जी कह रहे हैं। कहे कि ये कथा नारद जी ने पृथु को कहा था, यह कहकर कृष्ण भगवान सत्यभामा को कह रहे हैं। अब पृथु नारद जी से पूछते हैं, महत फलम त्वया प्रोक्तम मुने कार्तिक माघयो। हे मुनि, आपने कार्तिक और माघ के महान फलों का वर्णन किया, मैंने सुना, बहुत हर्षित हुआ। अब यहीं पर समझ लीजिए कि सुनने का क्या महत्व होता है। सुनना होता है, जानते हुए भी पूछना होता है ब्राह्मणों से, गुरु जानते हुए भी। एकादशी जानबो करे छियै जे आइ छिकै तैयो काल्हि छिकै तैयो पूछे पड़तै, तैयो पूछे पड़तै। तैयो स्नान विधिम सम्यक नियमानपि नो वद। अब ओकर स्नान विधि भी बताए दे, ये तो बता दिले माघ कार्तिक और माघ के महिमा बता दिले। अब स्नान की विधि भी बताई जाए। उद्यापन विधि चैव यथा वक्तुम राशि, उद्यापन की विधि भी बता दीजिए। उद्यापन की क्या विधि है? नारद उवाच तम विष्णुरंश संभूतो नाज्ञातं विद्यते तब। नारद जी कहते हैं कि आप तो स्वयं विष्णु भगवान के अंश हैं, पृथु महाराज भी विष्णु भगवान के ही अंश हैं। पृथु महाराज भी भगवान विष्णु के ही एक अंश है। कहते आप स्वयं भगवान विष्णु के ही अंश है, आपको तो सब ज्ञात है, आपसे कुछ छुपा थोड़े है, आप सभी जानते, सब कुछ जानते हैं। तथापि वदतः सम्यक नियमानपि च शृणु। फिर भी मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि यही नियम है, इनको पृथु महाराज को भी यदि करना है तो उनको भी किसी न किसी ब्राह्मण से सब कुछ जानना होगा, आज्ञा लेनी होगी, विधि विधान जानना होगा, तब अधिकृत होंगे, अन्यथा अधिकृत नहीं होंगे। यही नियम है। आगे धीरे धीरे हर जगह स्पष्ट होता जाएगा कि नियम यही है। जानते हुए भी पूछना पड़ेगा, कैसे करें, क्या करें, किस प्रकार से करें, ऐसा नहीं होगा तो कैसे करें, सब बात। आश्विनस्य तु मासस्य या शुक्ल एकादशी भवेत्। हे भगवान, हे पृथु महाराज, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है, कार्तिकस्य व्रतान्यः तस्याम कुर्याद तन्द्रतः, उसी दिन से कार्तिक मास का व्रत करे। तो एक पक्ष आ गया कार्तिक मास वाला एकादशी से, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ करे और देवोत्थान एकादशी तक करे। रात्रं तुर्यांश शेषायामुत्तिष्ठेत् सर्वदा व्रती प्रागुदीची भ्रजेत ग्रामाद बहे सोदक वादन। आगे फिर दूसरा है कि संक्रांति से संक्रांति या पूर्णिमा से पूर्णिमा, आश्विन महीने के पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक, या संक्रांति से संक्रांति तक, तुला संक्रांति से वृश्चिक संक्रांति तक, 3 प्रकार से है। और भी है, दशमी वाला भी है कि दशमी से दशमी तक, ऐसा दशमी से भी है। तो इस प्रकार से, लेकिन मुख्य 3 है। तो एकादशी से एकादशी अपने यहाँ नहीं होता है, अपने यहाँ 2 प्रकार है, संक्रांति से संक्रांति, और व्यवहार में पैरवास बुझते हैं, लेकिन पैरवास नहीं है, पैरवास पूर्णिमा नहीं, पूर्णिमा से पूर्णिमा, तो 2 खत्म है। एकादशी से एकादशी वाला तब एकादशी चल गए, अब पूर्णिमा से पूर्णिमा वाला भी निकल गए, वह नहीं के लिए हम भोज बीच में रहते हैं। अब होते संक्रांति से संक्रांति वाला, और संक्रांति संक्रांति वाला कह सके छिए, ओहि में कार्तिक मास स्नान करल जे चाहबै वहाँ से कह सके छिए। ई 2 विधान वाला निकल गए। संक्रांति 17 तारीख से जना चाहे, संक्रांति से संक्रांति वाला। आब बीच में भोज अतै तो आप भोज नहीं खा सकबै। आब बीच में जब क्या शुरू क्या लेबै तो तब ई नहीं जे आप भोजो खाइ लै छियै, व्रतो होइत रहतै, आब बीच में भोज नहीं खा सकबै। ई भोज चलते एगो चलि गेलै, अगिला आब ओकर बाद दोहरा तेसर चौथा नहीं मिलतै, चौथा कार्तिक नहीं मिलते। आब एकर बाद कोनो छेबो करे
अगिला एकादशी से कह सकै छियै नहीं, आब आगाँ एकर बाद नहीं मिलते, एकर बाद बीच में भोज तोज नहीं कह सकबै, अपन बनाए खाए सकबै। वह विधि सब पूछ रहलखिन हन, वह सब बतेथिन। रात्र्याम तुर्यां शेषाया मुक्तिष्ठेत सर्वदा व्रति प्रागुदीची व्रजेत ग्रामाद वही सोदक भाजना। कहते हैं कि रात्र के अंत में जब थोड़ा सा भाग शेष रहे, अरुणोदय काल हो, ब्रह्म मुहूर्त जिस समय आता है, उसी समय व्रती सदैव उठे, जल लेकर गांव से बाहर जाए शौच आदि करने के लिए। अभी जैसे लग रहा है बहुत चीज़ों में कि सरकार, पहला सरकार धर्म नहीं करे रहे, धर्म के विरोधी रहे, ई सरकार खूब धर्म वाला काम कर रहे हैं। जाते मंदिर बना रहे हैं, ट्रेन पहुँचाए रहे हैं, एकदम जहाँ उतरे अच्छे हुआ तक पहुँचाए रहे हैं। नहीं, ई सरकार भी धर्म के रूप में आर जगह जे करती, नहीं कोई पार्टी, नहीं कोई संस्था, नहीं कोई संगठन, चाहे आरएसएस की हुए, कोई भी धर्म के विषय में काम नहीं कर रहे हैं। सही बात नहीं, कोई भी एक संगठन, एक एनजीओ, एक भी प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति कोई स्वतंत्र, सब अपन व्यवसाय, अपन कमाए के उपाय कर रहे हैं। धर्म के विषय में शौच के विधान से धरती पर जखन धरतियों के झाँप के करल जैते, घास फूस से झाँप के, गाँव से बाहर जाके झाँप के, धरती के झाँप के। अभी की कलखिन, घर घर शौचालय, झाँप के न धरती के खड्डा खोल के धरती के भीतर पहुँचाबो, धर्म के विरुद्ध नियम। घोर अशुद्ध, घर घर देखा एक के लेखा सबका है, घोर अशुद्ध। आब जे भोज सबके घर बनाए देलखिन, सबके घर आब अशुद्ध छै, सबके घर अशुद्ध भए गेलै, वास्तु दोष सगरे घुस गेलै। धर्म के साथ कोई सरकार, कोई संस्था, कोई संगठन नहीं छै। धर्म ई चर्चा सब पहले खत्म कऽ देल गेलै, ई सब अब चर्चा धरती पर कोई करे वाला नहीं रहो। ई सब चर्चा करबो फिर हमर यदि सब लोग ई बात प्रसिद्ध, जते कथावाचक छथिन, ई बात यदि बोलैत रहथिन रह, कोई घर में बनेते रह, सब लोग बनेते नहीं, लोग जानते तो नहीं बनेते, लोग ये नहीं जानते तब न बनेते, घर घर बनवा दिया। सर आधुनिक लोगों का, भौतिकवादियों का, जो धर्मशास्त्र को नहीं समझ रहा है, धर्मशास्त्र के नियमों को नहीं समझ, उसका है अब ऐसा करो, इसके बाद फिर ऐसा करना है। जैसे पहले डायनामाइट बनवा लिया, नोबेल जो दिलवा जिसकी संस्था देती है, जिसकी कंपनी, नोबेल भी वही दे रही है जो डायनामाइट बनवाने वाला था, नोबेल भी वही दे रहा है। पहले ब्रश करो, नियम किया भी है, पहले ब्रश करो, मंजन पेस्ट करो, तब दांत झड़तो, तब डॉक्टर भी आइयो, रोज दिन दवाई किनियो, ई नियम है। एना क्या चल जा रहा है। पहले खूब कंपनी बनल का सामान मार्केट वाला खा, मिलावटी सब सामान खा, रोज दिन हॉस्पिटल दौड़ते रहो, रोज दिन हॉस्पिटल दौड़ते रहो। खाए पहले एना के खा, ओकर बाद दौड़ते रहो। एना ही के चलायल जा रहा है, एनहू से लुटबै, एनहू से लुटबै, एनहू से लुटबै, एनहू से लुटबै। पहले की करो, पहले सब घरे घर लड़ो, पहले सब घरे घर लड़ो, घरे घर लड़बू, तब की तब कोर्ट आबो, वकील के तब दहो। अब बहिन आ भाई सगरे लड़ाई होते, सगरे बहिन आ भाई कोर्ट जेते, पति पत्नी कोर्ट जेते, तो इसका की होते, वकील के कमाए होते हैं। ई नियम से सब चल रहा है। श्राद्ध बेटी के उत्तराधिकार धर्म से नहीं हो, बेटी की संपत्ति भै जेते, पत्नी का संपत्ति पति अगर भोगेगा तो नरक जाएगा। पत्नी का जो स्त्री धन जो होता है, उसका भोग करने वाला नरक, नाती का हो सकता है अधिकार, नाती का हो सकता है। यदि पुत्र नहीं है तो संपत्ति किसका, तो जो श्राद्ध करेगा उसका। संपत्ति में उत्तराधिकार किसका, जो श्राद्ध करेगा, और जब जब अवसर आएगा, जब जब आवश्यकता होगी, तब तब करेगा। चाहे तीर्थ जाए या
जहाँ जाए, हर स्थान पर जो श्राद्ध करने वाला है, जो श्राद्ध करेगा, संपत्ति उसकी होगी, उत्तराधिकारी वह होगा। पुत्र का क्यों होगा? तो पुत्र श्राद्ध का अधिकारी है, पहला अधिकारी है। पुत्र का क्यों संपत्ति में उत्तराधिकार? तो पहला अधिकारी पुत्र है, पुत्री पहली अधिकारिणी नहीं है। नाती फिर अधिकारी होगा, पुत्र नहीं है तो। लेकिन अब संपत्ति का उत्तराधिकार पुत्री का बना रहा है, शास्त्र के विरुद्ध जा रहा है। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि सभ्य भाई बहन कोर्ट में दौड़ा लगती, कोर्ट दौड़तीन, वकील का जे भी भरती, जे भी ककर भरती, वकील के भरती। बेटी के हिस्सा हियाँ नहीं मिले तो हुआ भी तो कर बचल है, ओकरो बहन मान ले जाए, जे बेटी हियाँ हिस्सा नहीं लेलकै है तो ओकर ननोदो तो हुआ हिस्सा छोड़ने छै ना, ओकरो ननोद ना हिस्सा छोड़ने छै। हियाँ बेटी हिस्सा लेती, फिर वो ननोदो हिस्सा लिया लेतन, वहाँ छोड़ देतन। हियाँ बेटी अपना बाप भाई से लड़ल देतीन, इन्हें भाइयों से लड़तीन, और उन्हें ननोदो से लड़तीन, दोनों जगह लड़तीन। केस लड़ल सब जैतीन कोर्ट में। अब अपन कोई नहीं रहते, कलयुग जे जे छै ओहि दिशा में यह सरकार बढ़िया वाला काम कह रही, सब सरकार की करो, सब लड़ो, तब चलते हमर वकील के जे भी भरत रहते। ई नियम से चल रहा है। धर्म को कोई हिसाब नहीं, धर्म खातिर कोई काम नहीं कर रहे, जे भी कह रहे हैं धर्म के विरोधे में कह रहा है। लगे छे ऊपर से लोग ले राम मंदिर बनवाए, ऊपर से नहीं समझ रहा तब लगे छे। अभी समझ में अले बात, धर्म के विरोध कह रहा है। धर्म के साथ हमरा धर्म, हम स्वर्ग जाइए, हमारे कल्याण हुए, अही खातिर नहीं। सरकार के खजाना बढ़े, ई खिस्सा भे रहा है। सरकार के खजाना केना बढ़ते, ई खिस्सा भे रहा है। GDP केना बढ़ते, से खिस्सा भे रहा है। ओते लोग गेले खूब रूपा केने ओने भेले, धर्म कोई नहीं केलकै। धर्म खिस्सा कहाँ कुछ भेलै। जकरा पहले स्नान करे के चाही रहे, ओकर स्नान रुक गेलै। सब महात्मा नागा फलना चिलना, पहला स्नान हुनकर होते, पहला स्नान। ई सब हमें अपने गृहस्थ गेलखिन, गृहस्थ हुनका राम खाली कॉल जोड़ने, जिनका पैर के तने उड़ल का गर्दा माथा पर पड़ जाए, हमरा खाली कॉल जोड़ने रहती है, जिनका खाली देख लो, खाली इनका देख लो, देखे खातिर अपन साइड में सब खड़ा रहती। की कलखिन, बिच्चे राहे में जाए सब बोले गेलखिन, पहने हम तोरो से पहने हम। ई नहीं बुझे छथिन, ई डुबकी लगेला से नहीं होते। हुनकर राह रोक दिलिए तो पाप आर ऊपर से कह लिए, और ऊपर से पाप। हुनकर राह रोके के अधिकार, राह दिए के चाहिए। ब्राह्मण के राह, ब्राह्मण आगा से आवे देखथिन, साधु सन्यासी महात्मा गुरु, हिनका राह साइड दिया पड़ती, साइड दिया के चाहिए। राह जहाँ रोके के नहीं चाहिए, चलतो गरी जाए तहीं भी रास्ता दिए के चाहिए। राजा के रास्ता दिए के चाहिए। गाय के देखलिए सामने से आ रहा है, तो साइड भेज रास्ता दे दिए के चाहिए। ई नहीं जो गाय के लाठी लैके भगेबे। कुत्ता खातिर कह सके छिए बगल में, कुत्ता के रास्ता दिया के काम नहीं है। लेकिन गाय के रास्ता, गाय ढाकर के रास्ता देवे। कोई बोझ लेने आ रहा है, माथा पर बाहर लेने आ रहा है, तो ओकरा रास्ता दे देवे, तो निकल जा। ओकरा देख के साइड भेज। राह दिए के भी नियम है, ककरा ककरा राह दे दी, ई सब के राह दिए के नियम, ई भी शास्त्रे से। रोगी होते, रोगी के राह दे दिल देते, तो ई कानून बनल है जे एम्बुलेंस जाइत रहते तो साइड दे दो, एम्बुलेंस के साइड देते रहो। पुलिस खातिर साइरन बजा के जा रहा साइड देते रहो। नेता जेथिन तो सौंसे बाँसो लगवा सके छथिन, नेता खातिर साइड दिया के बात कहाँ छै। उ सब राहे ब्लॉक क्या के निकलते। बोलिए प्रेम से भगवान की। लेकिन ई नहीं जाने रहथिन कोई, साधु महात्मा राह छोड़े पड़ता है। सब राह जाम क्या दिलखिन, राहे जाम क्या हुनके स्नान करो के दिलखिन। हुआ दर्शन मात्र हुनकर होते, जेना मंदिर में पूजा करे आबै छी, ठीक
मंदिर में पूजा करे लागे छियै तऽ अपने जते पूजा करबै खूब सामान आनलियै, टन के टन भोग लगबै सामान ले आनलियै, ठीक छै। खूब बढ़िया से बढ़िया फूल ले अलियै, अपने से पूजा करे में जते फल होते। वहाँ कोई ब्राह्मण मंत्र पढ़ि के पूजा कए रहलखिन हन, सामान कुछ नहीं छै, ज्वाले फूल तनि चंदन छै, अक्षर छै। अपन पूजा में जते फल केला में होते ओहिसँ ज्यादे फल हुनकर पूजा देखबै तैम होते। वो कह रहलखिन हन, यहाँ तो मंदिर में हमहूँ रहबै, सब रगड़ा लिया लगथिन, नहीं लिया लगथिन। बोले प्रेम से भगवान विष्णु भगवान की जय। गंगा उधर डुबकी लगबे से ज्यादे फल रहे वो साधु सन्यासी नागा महात्मा मुनि के खाली दर्शन करना, हुनकर चलथिन रह, धूली उड़ते रहे, गर्दा उड़ते रहे, देह पर पड़ते रहे, माथा पर पड़ते रहे, पाप नाश भए जेते रहे, खाली उतना जरूरी रहे रहे। हुनकर स्नान रोकना यह धर्म के विरुद्ध रह गए, लेकिन जानबे न, चर्चे न। अब जितना लोग जानलखिन से तो इतना प्रयास करते न, बड़का बड़का कथा वक्ता यदि ये सब बोलती तो ज़्यादा लोग नहीं जानते, ज़्यादा लोग अगर वो सब जानते हैं तो राह रोकते टाइम जाके लग पे, तब साइड में रहते तो उनका देख लो पोल जोड़ने खड़ा जानते तब न। एक नियम जो गाँव से बाहर जाए वाला खिस्सा कहलखिन, एक खिस्सा ये तो खिस्सा खत्म है, सबके घर में बनबा देलखिन हन, शौचालय बन गए हन। दोसर खिस्सा ओकर बाद शिरः प्रावृत्य, शौच में एक नियम है कि शिरः प्रावृत्ति, यह लोग उल्टा अब समझे रहे, जाने नहीं चाहिए, देखा देखी सब पूजा घड़ी। आप बहुत लोग को देखो माथा पर कोई रुमाल धऽ लेलक, कोई मुरठा बन लेलक, पूजा करी उल्टो। दोसरों को देखा देखी लगे नहीं इएह ना कह रहा है, देखा देखी मन में भए जेतै, माथा झाँपि लियके चाही। पूजा घड़ी, जप घड़ी, पाठ घड़ी, गुरु भिड़ा गेलिए हन, ब्राह्मण भिड़ा प्रणाम करे ले गेलिए हन, मंदिर गेलिए हन, आरती में गेलिए हन, कोई चीज में धर्म, तखन सिर पर कपड़ा नहीं रहते, तक मर्द खातिर पुरुष खातिर तखन उघारे रहता है, सिर पर नहीं, गर्दनों में नहीं लपेट सके छी। गर्दनों में बहुत लोग एना लपेट ले छथिन, गर्दन में भी लपटल नहीं रहते कपड़ा, गर्दन भी उघार रहते। ई नियम है। शौच घड़ी शिरः प्रावृत्य, शौच के समय मुरट्ठा बांधना अनिवार्य होता है, यह नियम है। शौच के समय मुरट्ठा बांधना यह अनिवार्य है। पूजा घड़ी नहीं उल्टा करे लगलिए, देखा देखी की तो सिख के देखने तो की तो म्लेच्छ के देखने, उ माथा झाँपे छे, टोपी पीन ले छे, पूजा पाठ घड़ी झाँपे के चाहिए ओकरा देखने। पूजा पाठ घड़ी, जप घड़ी, हवन घड़ी, ये सब घड़ी माथा झाँपे के चीज नहीं है। बहुत लोग करे लगलखिन हन, बहुत लोग ऐसनो करे लगलखिन हन। तकर बाद शौच विधान विशेष है, शौच विधान पर ज्यादा नहीं। दिन में जितना नियम उस आधा नियम रात के भे जाए। गृहस्थ के लिए जितना नियम उससे 2 गुना ब्रह्मचारी के लिए हो जाता है, वानप्रस्थी के लिए 3 गुना हो जाता है शौच विधान, और सन्यासियों के लिए 4 गुना हो जाता है। दिन में जितना उसका आधा रात में, और उसका भी आधा आतुर, रोगी इत्यादि होने पर। लेकिन शौच विधान सबको करना चाहिए, इसके बिना सभी क्रिया निष्फल हो जाता है। फिर मुख शुद्धि, मुँह शुद्धि में ब्रश पेस्ट के कोई अथी नहीं है। आर सब व्रत में तो दतमैनो के निषेध है, एकादशी जना करबै ओहिमे दतमैनो के निषेध है। लेकिन कार्तिक 1 महीना वाला व्रत करबै एहिमे दतमैन के निषेध नहीं है। दतमैन के निषेध पुरुषे के लिए है। एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी करते तो दतमैन के निषेध पुरुष के लिए है। स्त्री के लिए फिर भी दतमैन के निषेध नहीं है। चाहे चतुर्दशी रहे कि एकादशी रहे कि रामनवमी रहे, स्त्री के लिए फिर भी दतमैन के निषेध नहीं है। लेकिन पुरुष के लिए निषेध है। कार्तिक में ककरो लिए निषेध नहीं, दतमैन इत्यादि बढ़िया से करे। दतमैन के बाद स्नान में भी बहुत नियम है।
स्नान भी भोरे भोर, कार्तिक में तो भोरे भोर, सब दिन भोरे भोर चाहिए, कार्तिक में विशेष रूप से चाहिए सब दिन भोरे भोर। स्नान में भी बहुत नियम छै। जब स्नान करे जाए लगे छियै, स्नान करे के समय ई पुरुष के लिए समझ, देवता, पिसी, मुनि, ऋषि, पितर, गंधर्व, हिनको सबको रोज दिन भोजन चाही। ई सब रोज दिन की खाइ छथिन, रोज दिन की पिए छथिन। तो जखन स्नान करै छियै, स्नान कयलाके बाद जे जल देह से गिरैत रहै छै, ई जल देवता, मुनि, ऋषि ई सब पियैत रहै छथिन। गंधर्व, पितर ई सब देह से गिरे वाला जल पियै छथिन। की होइ छै, स्नान करै लए जब जाइ छियै, ई सब साथ भए जाइ छथिन, हमे जल पीबै। जल पीबै साथ भए गेलै। आब तऽ सब बाथरूम बना लेलखिन हँ। बाथरूम भेलाके बाद की, तऽ नंगा स्नानके भी चले लगलै। नंगा स्नान नहीं होइके चाही, कियाकि सब साथमे छथिन। आ नग्न कहल गेलै नंगा, तऽ नंगाके मतलब ई नहीं जे जंघिया पिन्हने छथिन तऽ नागक नहीं गेलखिन। नंगाके मतलब फेर आरो बहुत चीज छै। एक कपड़ा पिन्हने छथिन तैयो नंगा छथिन, बिना कच्छाक छथिन, लंगोट नहीं, धोती नहीं पिन्हने छथिन, पेंट पिन्ह तैयो नंगे छथिन, जंघियो वाला नांगटे छथिन, नांगटे के समान। कटल फटल मैल कुचैल कपड़ा पिन्हने छथिन तऽ नांगटे छथिन, नांगटे के समान छथिन। ई नहीं केहनो पिन्हने छथिन, कटलो फटल कपड़ा स्नान समय नहीं रहते तैयो नांग। आ एक कपड़ा रहते ऊपरका, दोसर नहीं रहते उत्तरीय, तैयो नांगटे के समान। दोसरो कपड़ा चाही। दोसर कपड़ा के बहुत विकल्प होइ छै। जेना श्राद्ध में देखै छियै दोसर कपड़ा के विकल्प, एगो ऊपर से कपड़ा चारि ओढ़ी के उत्तरी बने, उत्तरी जकरा कहै छियै, नाम छै उत्तरीय। आ श्राद्धे में छै से बात नहीं छै। स्नान खातिर रोजो दिन नियम छै। गमछा नहीं छो तो उत्तरीय कपड़ा दोसर हुए के चाही सब कर्म में। गमछा के अभाव में वो विकल्प छै। हरदम गमछा नहीं रहतो, हरदम उत्तरी धैने रह। उत्तरीय सब आ वहाँ तोड़वा ले छथिन महापात्र से। तोड़वाबे के मने की भेलै, तोड़वाबे के मने भेलै जे हमरा आज स्वतंत्र कह दे, फ्री कह दे, हमें कोई धर्म कर्म कोई नियम नहीं मानब, हम जेना जीव तेना जीव, आ ई दोष हमर नहीं, ई दोष आब तो जानो। महापात्र से तोड़वा ले छियै उत्तरी। एकर मने की होइ छै, एकर मने होइ छै जे ई आब हमे जे नहीं कुछो करबो, ई दोष हमर नहीं, ई दोष तोहर भेलो, तो जानो। आ कुछ लोग अपने कलका खुट्टा बजाय के, अरे महामूर्ख के तो तोड़वा ले छो महापात्र, ओजो तो तनी होते जे दोष आब उनका दे देबो। अपने से खुट्टा में बजाय लेबो तब तो दोषो अपने भिड़ा धैल रहतो, तनी नियम लग जेते। महापात्र ने तोड़लखिन हन, महापात्र ने फ्री कह देलखिन, जा तो आब तोरा खातिर नियम हम फ्री कह देलियो, जेना मन तेना जियो, जेना मन तेना करो। अपने से खुट्टा में बजाय लेबै तब फ्री नहीं होबै, तब फ्री नहीं होबै। वहाँ पर एगो नियम एना के घूमै छै उत्तरी वाला के साथ। उत्तरी के विकल्प होइ छै जे गृहस्थ खातिर फेर एगो ऊपर से जनऊ पिन्हल जा सकै छै। जेना एक जोड़ा दू जनऊ पिन्है छथिन तऽ 3 गो जनऊ पिन्ह सकै छथिन। 3 गो जनऊ पिन्हथिन तब गमछा नहियो छै तऽ माइन भए जेतै, या कम से कम एगो धागा भी रहतै ऊपर से तऽ तब दोसर कपड़ा के माइन भए जेतै। एक कपड़ा के निषेध छै, एक वस्त्र के निषेध छै। आ धोती खाली पिन्हने छियै तऽ एक वस्त्र माने नंगा, नग्न भेलै। फिर तीतल कपड़ा यदि पिन्हने छियै, तीतल कपड़ा धरती पर, तो तीतल कपड़ा पिन्हला में भी नंगे के माइन छै। जेना बहुत लोग नहाय के आबे रहथिन आ तीतले कपड़ा पिन्हने, गमछा लपटने हैं, भोला बाबा के जल ढारने। तीतल कपड़ा पिन्हने के मतलब भेलै नंगा, नग्न। तीतल भीजल कपड़ा पिन्ह के यहाँ धर्म कोई पूजा पाठ नहीं हो सकै छै, जल नहीं चढ़ि सकै छै, दोसर कपड़ा पिन्हे पड़तै, ई नियम छै। तो ई सब एते फिर कपड़ा स्नान वाला में चले।
एना क्या के जेबै तब देवता मुनि ऋषि ई सब देश जे पुरुष खातिर छै, ई सब जल उद्देश्य जे गिरते सिर वाला देवता पीथिन, मुँह वाला पितर पीथिन, देह वाला गंधर्व इत्यादि पीथिन, उ जल जे टपकै छै से सब पियैत रहै छथिन, पियै छै। ओहि चलते देह पोछैके नहीं चाही, पोछैके नहीं चाही देह, ई धर्म के नियम छै। डॉक्टर की कहै छै, मोटगर तौलिया से बढ़िया से देह पोछो, बढ़िया से पोछैके छौ फेर दोहरा के एक लोटा ढारि ले पोछि लिअ, बढ़िया से पोछैके छौ दोहरा के फेर ढारि ले, फेर सुखाए दो, पूजा पाठ कए ले जे करैके छौ उ सब कए ले, आ दो फेर दू लोटा ढारि के फेर बढ़िया से खूब पोछैत रह। लेकिन पहिल बेर जे नहेलो ओहिमे देह नहीं पोछैते, स्नान के नियम भेलै, देहो नहीं पोछैते। अच्छा, कुल्ला करैके, जेना मुँहे धोयल बैठलियै, कन्ने कुल्ला करबै, थूक फेंकैके, थूके फेंकबै तऽ कन्ने फेंकबै, सामने हरदम देवता रहै छथिन, सामने चाहे जे मुँह छियै सामने देवता रहै छथिन। आ दहिना पितर रहै छथिन, पीछा ऋषि मुनि रहै छथिन, तीन दिशा में सब चलि एलखिन। सामने फेंकबै थूक, कुल्ला करबै तऽ ककरा पे मिलतै, देवता के देखल जाए, देवता के। दहिना करबै तब किनका जेतै, पितर के जेतै। पीछा तऽ करिए नहीं सकै छै, यदि करतियै रह तऽ पीछा ऋषि मुनि के मिल जेतै। कने करबै, ई तीनों भाग तऽ कटि गेलै, बचलै एगो भाग, बायां भाग। जब भी कुल्ला करबै थूक फेंकबै तो बायां भाग में थूक फेंकल जेतै, नहीं सामने नहीं दहिना। पूरा मुँह बैठे मना नहीं छै, लोग कहलक पूरा मुँह खराब है, पूरा मुँह बैठबै लेकिन कुल्ला बायां भाग, बायां बगल होते, कुल्ला घूमि के होते, कुल्ला सामने सामने नहीं होते। पूरा मुँह बैठबै पूर्वे मुँह धोयल बैठलियै, बैठल जेतै पूर्वे मुँह, लेकिन थूक फेंकेते बायां, कुल्ला होते बायां, नहीं सामने कुल्ला होते, नहीं दहिना होते, बायां। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की जय। कहते इस प्रकार से फिर स्नान का विधान बताया, और भी जो कुछ है स्नान आदि करके, और बहुत सारा सामान पूजा पाठ का सामान लेकर, जो कुछ भी है, जो विधान है, जो सक्षमता है, वह सब लेकर मंदिर में जाए, गीत मंगल आदि करके मंदिर जाए। देवालय गीत पर आए तस्ते विष्णु मूर्ति है, जहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा हो वहाँ जाए। तपांस यज्ञ दानानि कृतादिषु जगत गुरो तुष्ट दानानि कलो यस्मात् भक्त्या गानम प्रशस्यते। शिव मंदिर या विष्णु मंदिर या देवी मंदिर भी हो, जो भी मंदिर हो, उसके बाद हो जाएगा कि जो भी मंदिर हो आसपास में उस मंदिर जाए। लेकिन दो मंदिर का विशेष महत्व है कि शिव मंदिर या विष्णु मंदिर या शिव मंदिर, शिवालय या ठाकुरबाड़ी, अथवा दुर्गा स्थान है तो भगवती स्थान है तो वहाँ भी जाए, वहाँ पर पूजा इत्यादि करे, भजन कीर्तन करे, कथा पुराण सुने। और वहाँ पर यदि भजनिया कीर्तनिया है तो भजनिया कीर्तनिया को भी, कथा करने वाले और भजनिया कीर्तनिया में अंतर होता है। कथा करने वाले शास्त्र की चर्चा हर विषय में करेंगे, शास्त्र के अनुसार करेंगे। कीर्तनिया भर दिन कीर्तने भजने करते रहेगा। भजन का महत्व तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है, भजन का भी महत्व है, और कीर्तन करने वाला भी पूजनीय ही होता है। कीर्तन जैसे आते थे दिगंबर आचार्य, वो कीर्तनकार थे, कथा वक्ता नहीं थे। पहले के जो थे उनको ज्ञात होता था कि हम क्या है। बिंदेश्वरी जी कीर्तनकार थे, क्या थे, कीर्तनकार थे, और वह इस विषय का ध्यान रखते थे कि मैं कीर्तनकार हूँ, मैं कथा वक्ता नहीं हूँ। कीर्तन के नियम से चलते थे, कथावाचक वाला हिसाब उनके लिए नहीं होता था, कथावाचन के काम नियम नहीं होता था। अभी सब कीर्तनिया जो है वो कथा वाला नियम, कथावाचक व्यास जी बन गया है।
अभी एने इहो आबे लगलखिन तो इहो लिखे लगलखिन जे आब यो का नाम कथी लेबै यो का जे छथिन ई बगले वाला यो आब व्यासे जी बने लगै छथिन ई कीर्तनिया छिकथिन जा कीर्तनिया छिकथिन इहो पूजनीय छथिन मंदिर जेबै मंदिर में कीर्तन कए रहलखिन हन इनको पूजा होएके चाही इनको सब चीज होएके चाही दान प्रदान होएके चाही लेकिन ई कीर्तनिया छिकथिन कीर्तनिया कीर्तन लिखल जेतै भागवत संकीर्तन रामायण संकीर्तन भागवत यज्ञ उ नहीं भेलै यज्ञ जे लिख दै छथिन सप्ताह भागवत यज्ञ या जे कलियै रामायण नवाह यज्ञ नहीं रहे नवाह कीर्तन रहे कीर्तन रहे संकीर्तन ओकरा कीर्तन लिखल जेतै कहल जेतै जे रामायण संकीर्तन यज्ञ हुनको पूजा यदि भगवान विष्णु के मंदिर में शिव मंदिर में कोई कीर्तनकार वहाँ पर मिललखिन भजन कीर्तन करे वाला तो हुनको पूजा करे हुनको संतुष्ट करे ई नियम छै कथा पुराण सुने फिर कथावाचक छथिन तो कथा पुराण सुने कथा पुराण जब कीर्तनकार तो भी कहलखिन जे दान प्रदान करे ई करे वो करे तो कथाकार खातिर तो सब सगरे छेबे करे बोले प्रेम से विष्णु भगवान की जय। लेकिन कीर्तन का यहाँ पर विशेष महत्व बता रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये रच गायन्ति यत्र मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। भजन कीर्तन का बहुत ही महत्व होता है लेकिन भजन कीर्तन का महत्व कैसे पहले तो कैसेट बजता था और मेमोरी बजता है यूट्यूब से बजता है उसका महत्व नहीं है घर में भी अब आरती करे घड़ी बजाए लेवे साउंड नहीं ओकर कोई महत्व नहीं है साउंड बजाए के आरती नहीं होता है साउंड बजाए पूजा पाठ नहीं होते भजन कीर्तन नहीं होते भजन कीर्तन अपने से करबै जे कह रहलखिन हुनका साथ में सुनबै ओकर मानि भेलै ओ जब बजाय सकै छियै गाय ओकर कोई जरूरी नहीं है भजन कीर्तन भजन गावे के चीज है अपने से करे के चीज है कि बजाय के साउंड बजाय के सुने वाला कहबै भजन भए रहा है ना साउंडे बजाय के आरती कए लेलिए ओकर माइन नहीं अपने से आरती गावे पड़ते यत्र गायन्ति मद्भक्ता भगवान कहते हैं कि लोग कहता है कि मैं वैकुंठ में वास करता हूँ लेकिन नारद जी कभी बहुत बार देवता लोग गए थे रामायण में सुने भगवान को ढूंढने गए थे वैकुंठों में नहीं मिले कहते नाम वसाम वैकुंठे वैकुंठ में भी नहीं बसता हूँ तो योगियों के हृदय में लोग कहते हैं कि योगी के हृदय में भगवान है योगी नाम हृदय न योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता हूँ वास्तविक में जो हमारा वास है वास्तव में जब जहाँ पर मैं बसता हूँ वो जगह है जहाँ पर गायन्ति यत्र मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद जहाँ पर मेरे भक्त मेरा भजन कीर्तन करते हैं। अब कीर्तन का महत्व समझ लीजिए कितना महत्व है कीर्तन का जहाँ पर गायन्ति यत्र मद्भक्ता मेरे भक्तजन भजन कीर्तन करते हैं मैं वहीं पर वास करता हूँ भगवान वहाँ पर बसते हैं। भजन कीर्तन का इतना महत्व हो गया भजन कीर्तन का इतना महत्व हो गया तो किसके लिए भक्त के लिए हो गया कथावाचक दिन भर कीर्तन ही करता रहेगा कथा कम शास्त्र की चर्चा कम कीर्तन अधिक कथा वाचन अलग विषय हो गया। पंडित जी पूजा कराने गए हैं पूजो में आप यह खिस्सा हो पूजा कम जखन वेद पाठ के बताए थे बेड़ा अतै वेद पाठ अभिषेक भजन 50 मंत्र पढ़ेगा मैं पंडित जी के काम वहाँ मंत्र पढ़ना है 50 गो भजन करना नहीं छै एगो 2-3 गो भए गेलै कते ने भए गेलै खूब भेलै एगो शुरूमे भए जाए एगो अंतिम भए जाए ओहि ज्यादे भोग लगबै घड़ी एक आध गो भए जाए बीच में या कखनो रोकलिए तक 50 गो भजन पंडित जी के काम वहाँ पूजा करबै घड़ी वेद मंत्र पढ़ना छै वहाँ भजने भजन करना नहीं छै 50 भजन तो अपने से पूजा जखन करबै तखन भजन छै 50 गो भजन सुनेबै भरि दिन भजन सुनेबै अपने जखन कह रहलै सब गोटा तखन 50 गो भजन करैत रहबै
हम अपन पूजा तखन 50 भजन सुनबैत रहबै। जजमान पूजा करैत मंत्र ज्यादे महत्वपूर्ण वहाँ पर छै, वहाँ पर विधानके ज्यादे महत्व छै। वहाँ पर ई नहीं जे आप भजने कहते रह जाए, भजन अपना खातिर पूजा कए ले ओकर बाद भजन खूब करैत रह। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण मकरा कृष्ण कुंडल मुकुट मकरा कृष्ण कुंडल शंख चक्र गदारायण हरि ओम शंख चक्र गदारायण श्रीमन नारायण 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 रतन सिंहासन आसन भूषण रतन सिंहासन आसन भूषण सोए चढ़ी बाई से नारायण हरि ओम चढ़ी बाई से नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण राया जो ध्यान करे सारा योगती राया जो ध्यान करे राम लखन अवतारायण हरि ओम राम लखन अवतारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण जाए तारिका हमारे स्वामी बक्सर जाए तारिका हमारे स्वामी मुनि जी के जग करावायण हरि ओम मुनि जी के जग करावायण श्रीमन
हरि के बैल सुदामा केता डोल रोचे रोचे भोग लगावायन हरियो रोचे रोचे भोग लगावायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण के तेरा मथुरा नगरी जमुना के तेरा मथुरा नगरी कृष्ण चंद्र अवतारायण हरियो कृष्ण चंद्र अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 मार के काचने काच स्वामी पीताम्बर के काचने स्वामी स्वामी पर मुरली नारायण हरियो मुख पर मुरली नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण जमुना में खेला लगे गिरे जमुना में काले नागन थावायन हरियो काले नागन थावायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 गोप के व्रज पर रानी गोप के व्रज पर बरसत मूसल नारायण हरियो बरसत मूसल नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण स्वामी स्वामी नख पर गिरधर धारायण हरियो नख पर गिरधर धारायण श्रीमन नारायण नारायण भक्त स्वामी स्वामी सहस्र नारायण हरियो सहस्र नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण
દાન ગયે મેવા ત્યાગે સ્વામી દૂરે દાન ગયે મેવા ત્યાગે સ્વામી સાગરે દૂર ગયે પાવાય હરિયો સાગરે દૂર ગયે પાવાય શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ ભજમન નારાયણ નારાયણ ગ્રાહલ રે જલ ભીતર ગજ और ग्राहल रे जल भीतर लड़त लड़त गज नारायण हरि हो लड़त लड़त गज नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 राज उबारे स्वामी कुमार गज राज उबारे स्वामी चक्र सुदर्शन नारायण हरि हो चक्र सुदर्शन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण चारों वेद पुराण सदस चारो वेद पुराण सदस वाल्मीकि जी रामायण हरि हो वाल्मीकि जी रामायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भजन से गावे जोड़िया भजन नित्यास गावे कृष्ण परम पावायण हरि हो कृष्ण चंद्र पद पावायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 हरि हो नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण प्रेम से विष्णु भगवान भगवान की